जय स्वामीनारायण। वेलकम टू रेखा क्याडा हॉबीज़। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कई लोग बाहर जाके भेल खाना चाहते हैं पर वहाँ कैसी सफाई होती है वो पता नहीं, इसलिए आज हम घर पे बाजार जैसी भेल बनाएंगे। भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बाउल में पफ्ड राइस या मुरमुरे जो भी बोलो वो लिया है। ये मुरमुरे को मैंने थोड़े से ऑयल में रोस्ट कर लिया है। इस मुरमुरे को मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिया है। यहाँ मैंने ये सभी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी है। यहाँ मैंने एक उबले हुए आलू को लिया है और उसके पीस कर लिए हैं। थोड़े से उबले हुए चने लिए हैं। एक छोटी कच्ची आम के पीस कर लिए हैं। रेड और ग्रीन चिली को काट लिया है। यहाँ मैंने स्प्रिंग ओनियन को काट लिया है। एक छोटे टमाटर को काट लिया है और धनिया को अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिया है। अनार के दाने को पहले से निकाल के रखे हैं। हमारे पास सभी चीज़ें रेडी है। अब हम सब चीज़ें इस बाउल में डाल देंगे। सबसे पहले इस बाउल में टमाटर डालिए। अब इस बाउल में स्प्रिंग ओनियन डाल दीजिए। हरी और लाल मिर्च डाल दीजिए। इसके बाद कच्ची आम के पीसेस डाल दीजिए। उबले हुए चने डाल दीजिए। भेल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो उबले हुए आलू, जो भेल की जान होती है, वो इसमें डाल दीजिए। अनार के दाने डाल दीजिए। कटी हुई धनिया डाल दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ जिससे आपकी भेल बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी। आधा बाउल पौवे का चिवड़ा डाल दीजिए, जो यहाँ हमारे राजकोट में फेमस है, रसिक भाई का पौवे का चिवड़ा। आधा बाउल मिक्स नमकीन डाल दीजिए। आधा बाउल जो बेसन के आटे में से सेव बनाते हैं वो डाल दीजिए। टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। इसमें कम ही सॉल्ट डालना, सिर्फ हमने जो कटी हुई सब्जी है उसी के पार्ट का डालना। एक छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालिए। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालिए। चाट मसाला डालने से इस भेल का टेस्ट बिल्कुल ही बाहर जैसा आएगा। खजूर और इमली की चटनी मैंने पहले से बना के रखी है, वो इस मिक्सर में डाल दीजिए। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच चटनी डाली है। आपको जितना पसंद हो उतना डालिए। चटनी डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारी भेल रेडी हो गई है। सर्व करने के लिए हम इस भेल को एक कांच के बाउल में निकाल लेते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर स्प्रिंग ओनियन डाल दीजिए। भेल को गार्निश करने के लिए ऊपर से चॉप्ड की हुई धनिया डाल दीजिए। चॉप्ड धनिया मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डाली है। इससे भेल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अनार के दाने डाल दीजिए। ऊपर सेव डाल दीजिए। वाह, एकदम कलरफुल भेल तैयार हो गई है। देखते ही खाने का मन हो रहा है। अगर आपको छोटे बच्चों को भेल सर्व करनी है तो इस तरह से आप भेल को सर्व कर सकते हैं। एक छोटे बाउल में भेल निकाल लीजिए और उसको ग्रेप्स की मदद से गार्निश कर लीजिए। ग्रेप्स को देखते ही बच्चों को भेल खाने का तुरंत मन हो जाएगा। मैंने बाउल के पास में
कच्ची आम रख दी है जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।